हे एवरीवन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग में आपको वेलकम करती हूँ। फराह हसन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स जिनके पार्टनर्स डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज़ के अंदर हैं, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में हैं, उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज़ हैं टू माई सब्सक्राइबर, फॉर माई सब्सक्राइबर्स, टूवर्ड्स माई सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपने पार्टनर का नेम, कार्ड आ गए हैं 4। ओके, वो अपना इनिशियल विद प्लस के साइन ज़रूर लिखिएगा। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में नज़र आ रहा है फाइनेंशियल लॉस। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपसे बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद भी ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। रनर चेज़र वाला गेम जब तक चलता रहेगा, जब तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ज़्यादातर एनर्जी में रहेंगे, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कामिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है ना। इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिस्ट्रॉयड है बिकॉज चेंजेस नज़र आ रहे हैं। 5-5 की एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के डीएम्स अभी डिवाइन मैस्कुलिन अभी जो कामिक एनर्जीज़ है उनको फेस कर रहे हैं, उनको उन चैलेंजेस को फेस करें, मगर ग्राउंडेड और बैलेंस है, पैनिक नहीं है। डीएम की ख़ास बात होती है कितना ही मसला हो जाए, मुश्किल हो जाए, डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, वो ग्राउंडेड रहते हैं। चाहे वो आप हों, अगर आप मेल देख रहे हैं या आपके पार्टनर हो, जो वो मेल है, डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ मेल ही होता है, ठीक है ना। उसी चीज़ों से निकल जाएंगे आपके पार्टनर। उसी तरह डीएफ जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अलहदा होता है, वो फिनिक्स की तरह उड़ जाती है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी। आप मेरे चैनल का पार्ट रहिएगा, ठीक है ना। हील कर लेते हैं बहुत डीएम जो है आपके, ये क्वालिटी है आपके ट्विन फ्लेम्स के अंदर ना। बट एनर्जी में कुछ चीज़ नज़र आ रही है, जैसे अगर इनकी नेगेटिव हैबिट्स थी या हैं, या बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, या गुस्से की वजह से कोई लड़ाई वगैरह कर ली, लड़ाई झगड़े का कार्ड आ रहा है, या चीज़ें कमिटमेंट करके पीछे जाना, एनिमीज़ बना दिया। उन एनिमीज़ के बें घिर गए आपके पार्टनर्स। अभी आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते आपके पार्टनर्स। हो सकता है आपसे इसलिए नहीं बताते कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत मुश्किल चल रही है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। हील होने की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं आपके मैस्कुलिन्स, उनको आप देखोगे तो आप बता दो कि भाई इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ फेस रीडिंग अगर आप कर लेते हो तो, या फाइनेंशियली कोई डेप परेशानी है, कोई कर्जे में हो या लॉस में हो, या रिसेंट लॉस हुआ है, या इनकी कोई एडिक्शन थी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको नज़र आने लगे, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में या क्या ऐसे कमिटमेंट में फंसे हुए जहाँ पर निकलना चाहते हैं मगर नहीं, जस्टिस की बिकॉज एनर्जी नज़र आ रही है। कामिक रिलीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ओके, पेंडिंग कर्मर्स, जो पेंडेड कर्मर्स होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्या गूज आउट हो गए हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं अगर इस तरह की एनर्जीज में? मुझे बताइए, रनर चेज़अप क्या क्यों आ रहा है? मगर बहुत सारी चीज़ों में ओके, हैंडमैन के नजर की शादी वगैरह के मामला जिनके साथ हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, ये नज़र दिख रहा है। रनर चीज़र ख़त्म हो चुका है। रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए, पैशन है, रिस्पेक्ट है, केयर है, बैलेंस बना के चल रहे हैं। मगर आपको परमानेंट रीयूनियन चाहिए, आपको परमानेंट कमिटमेंट चाहिए, वो अभी हैंडमैन की बिकॉज एनर्जी आ गई है, खुदा की करे। हालांकि एक्सप्रेशन ऑफ लव ज़्यादा है। एस ऑफ कप है, 9 ऑफ पेंटिकल है। डीएम की क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं हम देखते हैं। आपके पार्टनर यानी डीएम की 8 पोर्टल्स, बिकॉज स्पेसिफिकली बिकॉज को ट्विन फ्लेम्स की मैं करूँगी, लेकिन अभी राइट नाउ हम देखते हैं 8 पोर्टल में अभी बाकी हैं 3 दिन। उसके पहले आपके चीज़ें एनर्जीज चेंज कर लेंगे। क्या है एनर्जीज? एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की तरफ डीएम की क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड है? अगर नो कांटेक्ट है तो ओके, अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या एक्सपेक्टेड है? अगर नो कांटेक्ट में ओके, अगेन ओ गॉड, थर्ड पार्टी से ज़्यादा हाय हेलो नहीं हुई है तो अभी थोड़ा टाइम और नज़र आ रहा है। ओके, आपके बिना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। रिवर्स कार्ड आ गए। अगर चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिस भी एनर्जी में डीएम हो आपकी, ऐसा फील होगा उनको कि भाई डिस्टेंस में हैं, कहीं भी रहें मगर कन्वर्जेशन तो करें। शादी को लेकर परमानेंट रियूनियन तो अभी कोई आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं दे रहे, लेकिन उसके पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे।
तो जितने भी DF हैं जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनको 4 दिन के अंदर या 40 घंटे या 4 मिनट के अंदर कॉल या मैसेजेस आएंगे जिनके साथ इश्यूज़ नहीं हैं मैजिक वगैरह के, और जिनके साथ आए, जिनके मैसेजेस आए, कॉल आए, वो आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इनबॉक्स में ज़रूर बताएं जिनको कॉल या मैसेजेस आएंगे क्या एक्सपेक्टेड एक्चुअली। मैं थर्ड पार्टी रिलेटेड भी आपको एक चीज़ बताऊँगी, अभी आप सब्र कीजिए। ओके, एंडिंग ऑफ अ कामिक सिचुएशन आ रहा है। कोई तो आपके बीच में है, आपके पार्टनर जिस भी कामिक रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में है, कभी उसमें एरीज का साइन लिब्रा भी आ गया, एक्वेरियस भी आ गया। पेशेंटली आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपको लेकर वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और देखिए थर्ड पार्टी हो और थर्ड पार्टी का ना हो, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है, दैट्स मीन थर्ड पार्टी की तरफ से अभी हालात बहुत इंटेंस चल रहे हैं। वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करिए किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी उनके प्रेशर के अंदर आए हुए हैं और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं विद द लव, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है कि इंडिसाइसिव हुए में बहुत सारी चीज़ों को लेके बार बार उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी चीज़ पे धोखा देने को, पीछे हटने को, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी कि क्या वो उन सारी बातों में आ जाएंगे या नहीं। ठीक है ना, मैं दूसरे डेक्स को यूज़ करती हूँ उसके लिए। लेट मी सी कि अगर उनसे कहा जाए कि जी आपको छोड़ दिया जाए और थर्ड पार्टी की तरफ चला जाया जाए, तो क्या उनका माइंड कह रहा है। ओ माय गुडनेस, दिस इज़ द रीड। ये जो कार्ड आ गया है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और गिव मी अ हार्ट एंड लिख दीजिए कि आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम द बेस्ट। क्योंकि मैंने कहा अगर कह दिया जाए और तो आपके पार्टनर क्या कहेंगे, तो आ गया यूनियन। वो सिर्फ आप ही से यूनियन चाहते हैं, इंट्रैक्शन और यूनियन। देख रहे हैं आप दोनों। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ना चाहते, मगर इस रिश्ते को लेकर कुछ स्क्रोज हैं जो आपकी बातें इधर से उधर करें। आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ टेक अ क्वाइट रीडिंग, कि जिससे आप अपने पार्टनर की थर्ड पार्टी की सिचुएशन को इंटरनली देखवा सकें और उसका हल ले सकें। अच्छा, मैं थर्ड पार्टी की तरफ एक कार्ड देना चाहती हूँ कि क्या रचना रच रही हैं वो, क्या उनके माइंड में चल रहा है। गॉड प्लीज़ इसको परमानेंट कर दीजिए ना, लेकिन कुछ तो आया है और अब जो आया है मैं वो ही लूँगी। ठीक है, ओके। डिस्टेंस, मैंने आपको क्या बोला, आपके थर्ड पार्टी के लिए टाइम आउट का टाइम शुरू हो गया उसका, डिस्टेंस का। आपका पार्टनर के ऊपर ट्रुथ चीज़ें खुल जाएंगी थर्ड पार्टी की तरफ से, कुछ ऐसे सच जो कि आप बता रहे थे बहुत टाइम से और वो नहीं सुन रहे थे। तो टाइम विल टेल वाला, आपने हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने उनको कहा हो कि भाई तुम्हें तो वक्त ही बताएगा, तो वक्त बताना शुरू करेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ का डाउट है, मैं वो ज़रा क्लियर कर लूँ 1 सेकेंड, क्योंकि मेरे अपनी मैं आपको पता है ट्रूली रीडिंग करती हूँ। मुझे क्या अगर ये सारी सिचुएशन आई तो इस थर्ड पार्टी खामोश होकर बैठ जाएगी, लेट्स सी कि वो इतने आसानी से आपके पर्सन को छोड़ देगी। लेट्स सी, क्या वो इतनी आसानी से छोड़ देगी। इतनी आसानी और इतनी इज्जत वाली तो वो है नहीं ना, वरना इस रिलेशनशिप में आ चुकी हुआ। ओके ओके ओके, नहीं, वो बिल्कुल भी इस तरह से खामोश नहीं बैठेगी। सेपरेशन, मुझे तो बहुत सारे रीयूनियंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आई कैन सी दैट ना, मगर उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जिनके साथ लव का ट्रू रिलेशनशिप होगा, और सेकेंडली जिनके साथ मैजिक और बंदिश और नजर हसद वगैरह के मामला नहीं होंगे। मैं अब टेस्टिमोनीज भी लगाना मैंने छोड़ दिया। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग टाइपिंग उसमें लिख देते हो कमेंट में। प्लीज़ कमेंट्स में लिखा करें ताकि लोगों को पता चले कि दैट आई एम अ ट्रू रीडर। और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। 0336833689 इट्स द नंबर जहाँ पे आप पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए बुकिंग ले सकते हो, और मैं अब ऑफ़र भी लगाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।